नमस्कार दोस्तों। और फाइनली किन्हीं कारणवश कुछ मैचेस हम अपडेट नहीं कर पाए, बट जैसा आपने देखा इट्स ऑल अ वन साइडेड अफेयर। इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया और हाँ, एक बहुत संघर्षशील मैच में साउथ अफ्रीका फिर से चोक कर गई। तो मतलब बहुत से लोग कह रहे हैं कि वेल प्लेड साउथ अफ्रीका, बट being very brutal and honest, this was the best chance for South Africa to move into the finals. And again, as usual, they wasted it. And now it's high time for the finals, which is between India versus Australia. और मुझे 20 साल पुरानी वो घटना याद आ गई है जिसका मैं पात्र था। तब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ा करता था और मैं खूब रोया था। घोड़ा जैसा शरीरों की भी माँ कह रही तुम रो क्यों रहे हो? मैंने क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप हार रही है फाइनल में। और बिल्कुल हिस्ट्री वैसी ही लिखी गई है, बस किरदार बदल गए हैं। 2003 में इंडिया अपना पहला मैच मरकब के जीती थी। एक एसोसिएट टीम थी, मुझे याद नहीं किसके साथ थी। उसमें इंडिया बामुश्किल लास्ट विकेट से जीती थी। दूसरा मैच उनका हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ और वो 125 रन से हार गए थे। हारे थे और ऐसी आग लगी थी कि तेंदुलकर को स्टेटमेंट देना पड़ा था कि हम अपना बेस्ट खेलेंगे। उसके बाद इंडिया पूरे वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारा। वो सीधे फाइनल हारे थे, वो भी किससे? ऑस्ट्रेलिया से, वो भी 125 रन से। पहले 125 पे ऑल आउट से, फिर 125 के मार्जिन से हारे। एंड दैट टाइम मतलब अफसोस नहीं हुआ मुझे, आंसू आते। पॉन्टिंग ने बहुत शानदार 150 रन मारे थे और कहीं ना कहीं इंडिया थोड़ा 350 रन तब चेज़ नहीं होते थे, लगता था बहुत बड़ा स्कोर है। तो इंडिया कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गई थी। बट आज 20 साल बाद सिचुएशन डिफरेंट है। इंडिया 10 मैच के विनिंग स्ट्रीक पे है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले 2 मैच हारे, पर उसके बाद बहुत शानदार कमबैक करके अगले 8 मैच जीते और इस वक्त वो फाइनल में मौजूद है। लोग कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ मैच किस्मत से जीते, चाहे वो अफ़गानिस्तान वाला हो, चाहे वो न्यूजीलैंड वाला हो, पर मेरा मानना ये है कि ये गेम ऑफ स्किल है। गेम ऑफ लक इसमें होता है, बट उनका स्किल सेट अच्छा था, इसलिए वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ लक ने भी उनको फेवर किया। तो आज हम करेंगे क्या इस वीडियो में? आज हम इस वीडियो में करेंगे मैन टू मैन मार्किंग कि अगर छोड़ दीजिए पुराने रिकॉर्ड सब कुछ, जो करंट टीम परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आप हेड बाई हेड काउंट करते चलते हैं तो बेटर चांसेस किसके पास है। यहाँ पे हम इंडिया के प्लेयर्स काउंट करेंगे और यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया की विनिंग्स काउंट करेंगे। सबसे पहला प्लेयर आता है ट्रेविस हेड और इंडिया की तरफ से आता है कौन? आपका अपना कप्तान रोहित शर्मा। ट्रेविस हेड बहुत शानदार ओपनिंग देता है, नो डाउट, पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसने अब तक 2 ही मैच में बहुत ब्लस्टरिंग ओपनिंग दी है। एक जब वो पहला मैच आया था आई गेस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, और दूसरा जो है उसने आपका अभी लास्ट सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया गेम में अहेड हो गई थी। पर उसने जितनी बार भी परफॉर्मेंस दी, पर अगर आप देखें पिछले 10 मैचों में और रोहित शर्मा ने केवल 2 बार फेल हुआ है और 8 मैचों में उसने कंसिस्टेंटली जो अपोजिशन का अटैक है उसको एकदम ब्लंट कर देता था। वो इतने तेज़ी से रन मारता है कि पहले 10 ओवर में इंडिया से अहेड हो जाता है कि वहाँ पे आपके नीचे वाले आने वालों को एक स्लो खेलने का टाइम मिलता है। मुझे 1996 का जो रोमेश कालू वितरण और सनत जयसूर्या ने किया था वो इंसिडेंट याद आ जाता है, जहाँ पे वो इतनी तेज़ पहले 15 ओवर मारते थे कि अपोजिशन को समझ में नहीं आता, तो अपोजिशन वहीं से गेम से बाहर हो जाती थी। तो अगर हम हेड और रोहित शर्मा में कहें तो यहाँ पे जो एडवांटेज जाती है वो एडवांटेज जाती है इंडिया को, यानी 1 पॉइंट फॉर इंडिया फॉर शेयर बिलियंस फ्रॉम रोहित शर्मा। नंबर 2 पे आते हैं उनकी तरफ से वार्नर और हमारी तरफ से शुभमन गिल। शुभमन गिल इज़ इन रेड हॉट फॉर्म, ही इज़ परफॉर्मिंग। बट अगर आप देखें तो वार्नर भी इस वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी मार चुका है और कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म कर रहा है। वार्नर को पता है शुभमन गिल का पहला वर्ल्ड कप है और वार्नर का आखिरी वर्ल्ड कप है, तो यहीं पे जो थोड़ी सी एज जाती है वो वार्नर की तरफ जाती है, क्योंकि पहले तो वार्नर बड़े मैच का खिलाड़ी, यानी कि गिल नहीं। नो डाउट गिल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और हम चाहते हैं करेगा, पर यहाँ थोड़े से एक्सपीरियंस की वजह से एज जो जाती है वो वार्नर को जाती है कि नंबर 2 पे गिल। अगर ये समझ लीजिए कि ये मसला एक्चुअली जैसे ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा के केस में 18-21 का मामला था, तो यहाँ एक्चुअली 19.5 और 20 का मसला है। शुभमन गिल 19.5 पॉइंट पे आते हैं और जो वार्नर है वो 20 पॉइंट पे आता है, तो दिस इज़ 1 पॉइंट टू ऑस्ट्रेलिया। 2-2 1-1 पे दोनों लोग इक्वल है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर 3।
करंटली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जब से हेड आ गया है मिचेल मार्श आ रहे हैं। नरम गरम परफॉर्मेंस है, किसी में 170 मार दें तो किसी में कुछ भी नहीं मार रहे। 2 सेंचुरी मार चुके हैं बट स्टिल उतनी रिलायबिलिटी नहीं है। और इंडिया का नंबर 3 जो है वो इस वक्त इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर है, वो है विराट कोहली, द चेस मास्टर, आपके अपने रिलायबल पर्सन। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है लीप्स एंड बाउंड से इंडिया आगे है। मतलब अगर मैं विराट कोहली और मिचेल मार्श का कंपैरिजन करने आपके सामने लगूँ तो वो आपको और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट करना होगा। चाहे वो अंडर चेज हो, चाहे वो स्टार्ट देना हो, चाहे वो हर परफॉर्मेंस में कोहली इस बार प्रूव कर चुका है कि वो फार लीप एंड बाउंस ना केवल दूसरी टीम से बल्कि अपनी टीम के भी कई खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ पे ऑल पॉइंट्स गोज टू इंडिया, यानी इंडिया 2 ऑस्ट्रेलिया 1। अब आते हैं नंबर 4 पे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ और इंडिया की तरफ से श्रेयस अय्यर। स्मिथ इस वर्ल्ड कप में कुछ बहुत खास नहीं कर पाए, कोई योगदान नहीं है, और उनका जितना भी आप कह लीजिए हुआ है वो हुआ अब वाइड बॉल में कम हो गया। हम मानते हैं कि उनकी एक बड़ी इनिंग बाकी है, उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और ये हो और ये वो, पर संभावनाओं के खेल पे आप जो परफॉर्मेंस है उसको नकार नहीं सकते। और सच ये है कि श्रेयस अय्यर अब लगातार इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहा है। इस वर्ल्ड कप में बंदा 2 सेंचुरी मार चुका है। नंबर 4 पे आते ही और रन रेट को किस तरीके से मैनेज करना है जिसकी वजह से कोहली का काम आसान हो जाता है और कोहली अपना एंकर रोल अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, वो काम श्रेयस अय्यर कर रहा है। और जो भरोसा उसके ऊपर टीम मैनेजमेंट ने दिखाया था, जो कंट्री ने दिखाया उसके ऊपर कि शुरुआत में नहीं परफॉर्म किया तो ऐसा नहीं उसको ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे उसको रहने दिया और उसको परसिस्ट किया, और जिसकी वजह से आज वो इतना शानदार खेल रहा है कि मुझे लगता है कि इस वक्त पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 4 उससे। मैं पहले भी, अगर आप मेरे पुराने वीडियो जाकर देखेंगे, मैं कहता हूँ अगर श्रेयस अय्यर फिट है तो आपका नंबर 4 केवल और केवल श्रेयस अय्यर ही हो सकता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो फिर से इंडिया को जाता है, यानी इंडिया 3-1 की लीड पे आ चुका है। अब आते हैं नंबर 5 पे। ऑस्ट्रेलिया के पास है मार्नस लबुशाने, लबुशेन कहते हैं, कोई लबुशाने कहता है, जो भी है डजंट मैटर। और इंडिया के पास है केएल राहुल। अगेन दोनों की करंट फॉर्म की बात करते हैं क्योंकि रिकॉर्ड दोनों का एक जैसा ही है। मार्नस लबुशेन एक कॉम्पैक्ट प्लेयर है पर उसकी परफॉर्मेंस अभी 40-50 तक की है। वो इतना ब्लिस्टरिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं वो अटक के काम करता है। उसकी इनिंग्स कोई ऐसी नहीं कि उसने 20 गेंद में 50 मार दिया हो या 30 गेंद में 40 भी मार दिया हो। वो रना बॉल सेव करके जा रहा है, और पिछले मैचों में भी वो स्वीप करने के चक्कर में आउट हुआ। अगर वो ऐसी स्वीप करेगा तो आपके पास कुलदीप यादव उसके लिए मौजूद है। और हमारे यहाँ कौन आता है? केएल राहुल। अगेन नंबर 4 से नंबर 5 पे आया श्रेयस अय्यर के आने की वजह से, पर उस बंदे का जो भी पुराना रिकॉर्ड रहा हो, मैं बहुत ज़्यादा उसको प्रीफर नहीं करता, बट करंटली इंडिया के लिए नंबर 5 पे बहुत अहम है क्योंकि वहाँ पे आके जिस गति से मार रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा पहले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो चला था और आज भी उसके चलने के पूरे आसार हैं। तो अगेन अ पॉइंट गोज टू इंडिया, यानी 4-1 से अभी इंडिया लीड कर रही है। अब आते हैं हम लोग नंबर 6 पे। नंबर 6 पे यहाँ पे ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस है जो कि ऑस्ट्रेलिया के करते हैं लिए मैक्सवेल। इंडिया का जो ऑलराउंडर वो नंबर 7 पे आता है, नंबर 6 अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि उसको ऑस्ट्रेलिया के नंबर 7 से हम कंपेयर करेंगे। मैक्सवेल वर्सेस जडेजा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मामला इवन स्टीवंस है। कैसे? मैक्सवेल ने बैट और बॉल दोनों से परफॉर्म किया है, पर उसने बैट से बहुत शानदार परफॉर्म किया है। उसने 2 मैचेस बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे। नीदरलैंड वाला मैच 40 बॉल पे सेंचुरी मार दी, और अफ़गानिस्तान वाला मैच तो मतलब उस वो वीडियो आप जाकर देखिए तो वो तो अद्भुत पारी खेली उस बंदे ने। वो जीवन में दोबारा ही शायद कभी वो पारी वो खेल पाए, या वैसी कोई पारी मुझे नहीं लगता, वंस इन अ लाइफ टाइम पारी है। पर आप अगर यहाँ रविंद्र जडेजा को देखेंगे तो जब भी इंडिया को रन्स की ज़रूरत पड़ी है उस बंदे ने नीचे आके रन्स भी बनाए हैं, और जब भी रोहित शर्मा ने उसको बॉल दी है उस बंदे ने परफॉर्म किया है। सेमीफाइनल में उसने विकेट नहीं लिया, वो विकेटलेस गया, पर आप याद रखिए जहाँ पाटा विकेट था, जहाँ पे उनको 8 रन प्रति ओवर चाहिए थे, वहाँ पे अगर बंदे ने आपको कुल 60 रन दिए 10 ओवर में, तो उसने वो 15 से 20 रन अपनी टीम के लिए बचाए, जो कि आगे जाके प्रेशर बनने का काम किया। अहमदाबाद उसका अपना होम ग्राउंड है, बहुत तगड़ी उसकी वहाँ सपोर्ट है, और आज भी विश्व में उससे फास्ट कोई भी फिंगर स्पिनर नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वल पॉइंट देते हैं। इंडिया के 5 पॉइंट हो गए, ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट हो गए। अब हम उतर के आते हैं बॉलर्स पे। बॉलर्स में हम सबसे पहले स्पिनर्स को कंपेयर कर लेते हैं। उनके पास एडम जैम्पायर और हमारे पास कुलदीप यादव है।
जैम्पा विकेट तो ले रहा है पर जैम्पा उतना कन्विंसिंग नहीं दिख रहा। एट अ गिवन डे जैम्पा बहुत बुरी मार खाता है, यानी कि अगर उसकी वो बॉल बहुत उछाल रहा है, यानी कि अगर कोई बंदा आगे पीछे होकर, जैसे कि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो थोड़ा भी आगे पीछे हुए तो जैम्पा के लिए ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, इतने लंबे लंबे छक्के जाएंगे। यहीं जो कहते हैं ना लेफ्ट आर्म चाइना मैन, जो कुलदीप यादव आपके लिए टेबल पे लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है अद्भुत प्रकार की एक स्पिन, और ही इज़ इन अ बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। तो वो जितना शानदार परफॉर्म कर रहा है उतना शानदार मुझे नहीं लगता कि जैम्पा कर पा रहे हैं। तो अगेन अ पॉइंट्स गोज टू इंडिया, यानी 6-2 से इंडिया आगे। नाउ कमिंग टू द फास्ट बॉलिंग, पेस बॉलिंग अटैक, वहाँ पे पैट कमिंस है, तो हमारे पास यहाँ पे मोहम्मद शमी है, कोई कंपैरिजन नहीं। पैट कमिंस रन रोक रहे हैं पर विकेट उतने नहीं ले पा रहे हैं। जो हमारे पास यहाँ पे शमी है, शमी न केवल रन रोक रहे हैं बल्कि ऐसे मोमेंट पे मतलब कोई नई बॉल भी नहीं मिल रही बंदे को, वो 8वें-9वें ओवर में आता है, 3-4 ओवर, क्योंकि दोनों साइड से नई बॉल लगी होती, 3-4 ओवर पुरानी बॉल होती है, और वहाँ पे भी बंदा विकेट उतार। सेमीफाइनल में आप देख सकते हो वन साइडेड उसने मैच कर दिया था 7 विकेट लेके। तो अगेन स्कोर कार्ड गोज इन द फेवर ऑफ इंडिया, 7-2 फॉर इंडिया। अब हम आते हैं किस पे, स्टार्क वर्सेस बुमराह। जब भी आप स्टार्क वर्सेस बुमराह करेंगे तो करंट फॉर्म में स्टार्क का जो गेंद एक अंदर आता है लेफ्ट आर्म से, उसके अलावा स्टार्क का कोई भी इतने थ्रेटनिंग डिलीवरी नहीं है। एक वो केवल अंदर आती यॉर्कर फेंकता है, अगर आप उसको निगेट कर ले गए, याद रखिएगा पहले मैच में स्टार्क ही था जिसने हेजलवुड के साथ मिलकर कोहराम मचाया था, और अब 2 रन पे 3 विकेट हो गए थे। तो इंडिया को स्टार्टिंग का स्टार्क डिले करना है। आप स्टार्क के 2-3, जैसे शाहीन शाह अफरीदी जैसा, आप उसको स्टार्टिंग में अगर आपने उसको विकेट नहीं दिया तो उसका करियर इस वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट समापन के दौर में पहुंच जाएगा। तो मेरा कहना ये कि आप स्टार्क को थोड़ा सा बचा ले जाइए और आप खेले जाओगे, जबकि बुमराह सेम आर्म स्पीड से स्लोअर फास्ट सब करा रहा है और बहुत शानदार। तो अगेन अ पॉइंट टू इंडिया, 8-2। हेजलवुड वर्सेस सिराज, करंट फॉर्म में हेजलवुड इज़ अ बेटर प्लेयर, कहने मुझे कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रन भी रोक रहा है और विकेट भी। हमारे यहाँ सिराज विकेट तो ले रहा है पर रन बहुत ज़्यादा लीक कर रहा है। तो इट्स ऑलमोस्ट 8-3 इन फेवर ऑफ इंडिया। अब आता है केवल और केवल लास्ट में जो मैंने कहा था हमारा नंबर 6 और उनका नंबर 7 है, दैट इज़ जॉश इंग्लिश, उनका कीपर, जिसको उन्होंने नीचे से पारी को पेस करने के लिए भेजा है। उसने 1-2 मैचेस में काम किया भी है, पर यहाँ पे आता है इंडिया का एक डिसाइडिंग फैक्टर, जो कि अब तक अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से तो नहीं चला है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 30 गेंद पूरी खेल ले गया तो उससे तबाह बर्बाद करने वाला क्रिकेटर पूरे विश्व में इवन देन मैक्सवेल भी नहीं है, विच इज़ सूर्य कुमार यादव, दैट इज़ स्काई। तो व्हाट वी आर फॉलोइंग इज़ कि यहाँ पे हम मामला भी इवन स्टीवेंस ही देंगे, जस्ट फॉर द शेयर परफॉर्मेंस ऑफ इंग्लिश एंड द अप्रिसिएशन फॉर द स्काई। तो हम देख सकते हैं कि 9-4 के स्कोर कार्ड से इंडिया इस वर्ल्ड कप में आगे है, यानी गिवन डे अगर हमारे 4 खिलाड़ी भी पोटेंशियल पे परफॉर्म कर जाते हैं तो ये वर्ल्ड कप हमारा है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली आज रात को हम आपके साथ, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, आज रात को इस वर्ल्ड कप की जीत का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ और प्लीज़ मैच में बने रहिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।